हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज के वचन में हम देखेंगे खुदावन हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर क्यों कहते हैं कि तू वचन के द्वारा प्रार्थना कर, तो वो तुम्हारे जीवन में जल्द से जल्द रिजल्ट लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, परमेश्वर पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उन पे विश्वास रखता है और अलर्ट रहता है, हर एक चीज़ों से, हर एक बुराइयों से दूर रहता है, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तुझ पे मनुष्य भी अनुग्रह करेगा और परमेश्वर भी अनुग्रह करेगा। हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है और उनके कलाम पे, उनके वचन पे हमें ध्यान देना है। हमें उनके वचन के द्वारा प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी कोठरी में जा और अपना द्वार बंद कर और तू परमेश्वर के समीप जा, परमेश्वर से बातचीत कर। यानी हमें प्रार्थना करना है खुदाबंद से, तो वचन को रख के प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर जब हम वचन को रखते हैं परमेश्वर के सामने कि खुदा आपके कलाम में ये लिखा, प्रभु जी इस कलाम के द्वारा प्रभु जी आप मेरे जीवन में काम करें, मेरे लाइफ में काम करें, तो खुदावन परमेश्वर उसका रिजल्ट देते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का कलाम हमें याद रहता है, तो हम हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो जाए, चाहे हम कहीं भी रहें, हम परमेश्वर का कलाम रख के हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावन के वचन को याद रखें, अपने माइंड में रखें, अपने मन में रखें। हम खुदावन से निरंतर प्रार्थना करते रहें अपने मन में। मैं ये नहीं कहती कि आप दिन भर प्रार्थना करें, दिन भर आप प्रार्थना में लगे रहें, लेकिन आप 1 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, सुबह के आधे घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। आप 6 घंटे अपना काम करें, फिर खुदाबंद के नज़दीक जाएं, खुदाबंद से प्रार्थना करें, खुदाबंद से बातचीत करें, खुदाबंद का कलाम पढ़ें, उनके कलाम के द्वारा प्रार्थना करें। और जब भी आप प्रार्थना में जाएं तो अपना बाइबल लेके जाएं, अपने साथ लेके जाएं प्रार्थना में। परमेश्वर आज भी अपना जवाब देने के लिए मनुष्यों को ठहराया है। परमेश्वर के कलाम में लिखा, साबित हैं वे जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, वह उनके लिए लिखा गया है। अगर आपके रिश्तेदार नॉन बिलीवर हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, वो आपको धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर तू परमेश्वर में जाएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरे साथ ये करूँगा, मैं तेरा नाम कटवा दूँगा, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगवाऊँगा। अगर आपको डरवाता है तो ऐसे मनुष्यों से आप दूर रहें, जो आपको डराता है, धमकाता है कि तू अगर परमेश्वर के समीप जाएगा तो मैं तेरे लाइफ में ऐसा कर दूँगा। तो परमेश्वर ने इन मनुष्यों से दूर रहने को कहा है, जो कि आपको डराते हैं, धमकाते हैं और परमेश्वर से दूर करने की सोचते हैं। परमेश्वर ने उन मनुष्यों के लिए कहा है कि शापित हैं वे मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। हमें उन मनुष्यों पे भरोसा नहीं रखना है। कुछ मनुष्य हैं जो डिवाइन हेल्पर हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, जो परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम पे नज़र रखते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। कई मनुष्य हैं, कई मैन ऑफ गॉड हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमसे परमेश्वर बातचीत कर सकते हैं। हमें उन मनुष्यों पे भरोसा करना है। हालेलुया। और सबसे ज़्यादा हमें खुदाबंद के वचन पे ध्यान करना है, ताकि जब भी हम विपत्ति में पड़ें, दुख में पड़े, परेशानी में पड़ें, या फिर कोई भी बीमारी हो, हम वचन के द्वारा अगर हम प्रार्थना करते हैं तो खुदाबंद हमें निजात दिलाते हैं उससे। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें खुदाबंद के नज़दीक जाना है, क्योंकि खुदाबंद परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुतायत सा प्रेम करते हैं खुदाबंद। उन्हें बुलाएं अपने पास, उन्हें अपने पास बुलाएं, अपने दिल में बुलाएं कि खुदाबंद आप हमारे दिल में आए,
हमें शुद्ध करें अपने लहू के द्वारा, हमें साफ करें हमारे पापों से खुदा। तो खुदावन हमारी सुनते हैं और हमारे नज़दीक आते हैं। खुदावन के कलाम में लिखा कि मैं टूटे और पिसे मन वालों के समीप रहता हूँ। सो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। जब भी हम टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब भी हम रोते हैं, खुदाबंद हमारे समीप रहते हैं। और जब हम उनके कलाम को पढ़ते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, तो हमें सही रास्ता मिलता है, सही मार्ग मिलता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, तो हमें ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, ना कोई परेशानी, ना कोई संकट, ना कोई कुछ भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि खुदावन के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है। हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु हमारे हाथों को पकड़ लेते हैं। जब हम उनके कलाम पढ़ते हैं, उन पे हम मनन करते हैं, उन पे हम चलते हैं, उनके रूल को फॉलो करते हैं, तो खुदावन हमारी सहायता करते हैं। हम उनके वचनों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो खुदावन हमारे लिए सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता निकाल देते हैं। क्योंकि खुदावन वो प्रभु है जो असंभव को संभव कर सकता है। अगर हमारी दुनिया उजड़ गई है, हम टूट गए हैं, हम बिखर गए, हम रो रहे हैं, तो खुदावन हमें संभाल लेंगे, एक नई ज़िंदगी देंगे, हमें एक नई सृष्टि बनाएंगे, हमारे लिए एक नया जीवन प्रदान करेंगे हमें खुदावन। सो प्रभु हमें बुलाते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां मेरे पास आओ। और जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, तो हमारा हर एक दुख दर्द, हर एक परेशानी, हर एक डिप्रेशन, हर एक बुराई की चीज़ें हमसे दूर हो जाती है और हम प्रभु में आनंद करते हैं, हम प्रभु में खुश रहते हैं और प्रभु हमें संभाल लेते हैं। हालेलुया। सो आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ ऐसा जीवन जीने के लिए कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के समीप जाएंगे, हर सुबह उठते ही परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे दिन भर के लिए, फिर हम काम से अपने घर आएंगे तो फिर हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। और हमें अगर कोई बात कहना है खुदावन से, तो हम बातों को कहेंगे प्रभु से। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ खुदावन की हुजूरी में कि आप सब आज से दुआ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन पे चलेंगे और परमेश्वर के कलाम को हर रोज़ाना पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम में लिखा, उसने कहा, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अगर आप इस प्रार्थना से प्रार्थना करें, यानी इस वचन को पढ़ के आप प्रार्थना करें, अगर आप थके हुए हैं, निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आपने हर एक आशा छोड़ दिया है, तो खुदावन से इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप जब प्रार्थना करेंगे, तो खुदावन आपकी सहायता और मदद करेंगे। आपको परमेश्वर बल देंगे। अगर आप शक्तिहीन हैं तो आपको शक्ति देंगे। अगर आप किसी से परेशान हैं तो वो आपको उससे बाहर निकालेंगे। अगर आप किसी जॉब से परेशान हैं तो खुदावन उसका रास्ता निकालेंगे। अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो प्रभु परमेश्वर उससे चंगा करेंगे। सो हमें ज़रूरत है खुदावन के कलाम को लेके और अपने जीवन में लाना और उससे प्रार्थना करना। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत अच्छा बल देंगे, सामर्थ्य देंगे, हमें बुद्धि से ब्लेस करेंगे, हमें सही मार्ग दिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा, उसने कहा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती है, पर यहोवा उनके हर एक विपत्ति से छुड़ाता है।
हालेलुया। यानी हम पे विपत्ति तो पड़ेगी, परेशानी आएगी, संकट आएगा, दुख आएगा, तो उससे हमें बाहर कैसे आना है? हमें उससे बाहर परमेश्वर के कलाम के द्वारा आना है, परमेश्वर के से प्रार्थना करने के द्वारा आना है, परमेश्वर से पे मन लगा के बाहर आना है। और जब हम परमेश्वर पे मन लगाते हैं, परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को अपने लाइफ में लाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो खुदावन हमें उससे छुड़ा लेते हैं, हमें उससे निजात दिलाते हैं और हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम लोग बहुत ही खुशमंद हैं, हम लोग बहुत ही आनंदित होना चाहिए कि खुदावन हमसे बहुत प्रेम करते हैं और खुदावन हमारे साथ हैं और हमारी मदद करते हैं। हम लोग बहुत ही लकी हैं कि खुदावन हमारे साथ हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं और परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हमें आनंदित होना चाहिए अपने लाइफ में, हमें अपने लाइफ से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ को, इस जीवन को खुदावन ने दिया है। सो हमें परमेश्वर के समीप जाना है और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावन हमारी लाइफ में मिराकल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो क्या आप मिराकल को पाना चाहते हैं? अपने ज़िंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं खुदावन के द्वारा? क्या आप परमेश्वर को अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं? आप परमेश्वर को अपने समीप लाना चाहते हैं? आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं? तो खुदावन का कलाम पढ़ें, खुदावन से प्रार्थना करें, खुदावन से प्रे करें, खुदावन से बातचीत करें कलाम के द्वारा। हालेलुया। सो जब हम सीरियस प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, प्रे करने वाले बन जाते हैं और खुदावन के पास हम अपनी बातों को रखते हैं कि खुदावन हमें ये ज़रूरत है, खुदावन हमें इस बीमारी से चंगाई चाहिए, परमेश्वर हमें इस संकट से छुटकारा चाहिए, तो खुदावन हमें देते हैं। और अगर हम अपनी बातों को नहीं भी रखते हैं तो खुदावन हमारी बातों को जानते हैं। और हर रोज़ जब हम परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं तो खुदावन हमारी सहायता और मदद करते हैं। सो हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के नज़दीक जाना है। और जब हम ऐसा करेंगे, आप यकीन मानो, आप शॉक्ड होगे, 30 डे के अंदर आपके लाइफ में चमत्कार होगा, मिराकल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के कलाम पे चलेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, हर रोज़ परमेश्वर के समीप जाएंगे, तो खुदावन आपके जीवन में काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मोटर यहाँ लगा दें और वहाँ बिजली ही ना हो, लाइट ही ना हो और उसमें वोल्टेज भी बहुत कम हो, तो क्या वो नीचे से पानी लाएगा? वैसे ही हमें परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा पूरी वोल्टेज जब हमारे अंदर आती है, हमारे शरीर को छूती है, हमारे शरीर में टच होती है, तो हम सामर्थ्य होते हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, परमेश्वर हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, हमें ताकत देते हैं हर एक बुराइयों से लड़ने की। सो हमें जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, तो खुदावन अपना पवित्र आत्मा हमें देंगे और हमारी सहायता और मदद करेंगे। खुदावन हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सो हमारी सहायता और मदद करेंगे। इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए कि खुदावन के कलाम हमारा जीवन है, हमारा आधार है, हमारे जीवन जीने का आधार है। सो हमें हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर में, शाम को हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से बातें करने की ज़रूरत है। हालेलुया। यशायाह 30:21 देखेंगे, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही, इसी पर चलो।
यानी हम चाहे दाहिनी ओर हो, चाहे बाईं ओर हो, चाहे हम कहीं भी हों, लेकिन हमारे अंदर से आवाज़ आएगी, हमारे कानों में आवाज़ सुनाई देगी कि यही एक सही मार्ग है, यही एक सच्चा रास्ता है, इसी पे चलो, इसी पे विश्वास करो, इसी पे भरोसा रखो। और जब हम परमेश्वर के कलाम पे भरोसा करते हैं, विश्वास के साथ हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, उनके कलाम को पढ़ते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो भी उन्होंने आज्ञाएं दी है, तो खुदावन हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु जी जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी और आशीष पा रहे हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आज के कलाम के द्वारा खुदा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आज इन्हें आशीष दें खुदावन परमेश्वर, और ये प्रार्थना करने वाले बने खुदावन परमेश्वर, आपसे बातचीत करें खुदावन परमेश्वर, आपके कलाम को पढ़ें खुदावन परमेश्वर, इनकी लाइफ में मिरेकल हो खुदावन परमेश्वर, चमत्कार पे चमत्कार हो खुदावन परमेश्वर। जब भी ये आपके कलाम को पढ़ें, जब भी ये आप पे मनन करें खुदा, जब भी आपके रास्ते पे चलें प्रभु जी, इनकी हर एक बुराइयां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने प्रभु जी बीमार हैं प्रभु जी, वो चंगा होने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के पूरे दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया खुदा, हमें एक अच्छी ज़िंदगी दी परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस परमेश्वर, जितने परेशान हैं, घटी है परमेश्वर, आप पूरा करें खुदावन परमेश्वर। आपने कहा मैं टूटे और पीछे मन वालों के समीप रहता हूँ। ओ जीसस पिता, जिससे घटी है मैं उसे भरपूर करता हूँ खुदा। ओ जीसस पिता, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी इनके ज़िंदगियों में काम करें परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर, हर एक कामों के लिए परमेश्वर, जो आपके कामों को करते हैं खुदा, उन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के कलाम के लिए प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए खुदा, जो आपने हमें दिया प्रभु जी, हमें सही मार्ग दिखाया खुदा, हमें बताया प्रभु जी कि हर रोज़ प्रार्थना ज़रूरी है, हर रोज़ कलाम को पढ़ना ज़रूरी है, परमेश्वर के समीप जाना ज़रूरी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका मोस्ट वेलकम प्रभु जी इस हजूरी में परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी और आपके सुसमाचार को और फैला रहे हैं प्रभु जी, शेयर कर रहे हैं खुदा, आप उन्हें ब्लेस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन्हें आशीषित करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं देख रही हूँ खुदावन परमेश्वर, बहुतायत से लोग प्रभु जी इस सुसमाचार को प्रभु जी शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं प्रभु जी, कमेंट कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सारी याद और जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।